थे वो कौन सा होता है, स्पेयरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स। फॉर स्पेयरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स, सोल्यूबल सॉल्ट्स। मान लो कि अपने पास AgCl है सपोज, क्या बनेगा Ag प्लस प्लस Cl माइनस, है ना। KSP क्या होगा, KSP इज इक्वल टू Ag प्लस इंटू Cl माइनस, है ना। हम ये बोल सकते हैं अगर मैं मान लूँ सोल्यूबिलिटी, लेट सोल्यूबिलिटी इज इक्वल टू, let solubility is equal to S, let solubility is equal to S, तो क्या होगा KSP is equal to S into S is equal to S square, है ना। हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकते हैं। यहाँ पर S क्या होगा, यहाँ पर अब लिखो S जो वो किसके इक्वल होगा, कप ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी मोलर कंडक्टेंस, ये भी किसकी, सॉल्ट की। ध्यान ये रखना है जब आप वैल्यू पुट कर रहे हो यहाँ पर, उसको किसमें रखोगे, मोल पर लीटर में। जब आप KSP निकाल रहे हो यहाँ लिखो वैल्यू इन मोल्स पर लीटर, मोल पर लीटर, ऐसे करके ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। ओके, इतना हमने देखा था। उसके बाद ये काफी है, उसके बाद हमने देखा था क्या, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, जितने ग्राफ है सारे ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन कितने तरह के ग्राफ बनते हैं, सबसे पहले कौन सा था, सबसे पहले था स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, फिर हमने देखा था वीक एसिड प्लस वीक बेस, सॉरी वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस सेकंड। थर्ड हमने देखा था स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, है ना। फोर्थ हमने देखा था वीक एसिड वीक बेस, और फिफ्थ हमने देखा था कौन सा, मिक्सचर ऑफ एसिड था ना, वो मिक्सचर ऑफ एसिड, जिसमें क्या था स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड, साथ में क्या था उसमें वर्सेस NaOH वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। कैसे बने थे ग्राफ, हमने बनाए थे इसको ऐसे, ये है यहाँ पर, है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखते हैं हम कंडक्टेंस ये, और यहाँ लिखते हैं अपना वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट, है ना। सब कुछ सेम फॉलो करेंगे। यहाँ पर कैसे बनता है, कॉमन आइडेंटिफाइड लगता है, हल्का सा डिक्रीज करके ऐसे करके ऐसे जाता है ना, इसे ऐसे बनता है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, पहले ज़्यादा होगी वैल्यू, फिर डिक्रीज करनी स्टार्ट होगी, फिर ऐसे बनेगा। वीक एसिड है, पहले इंक्रीज करेगी क्योंकि सोल्ट बन रहा है, फिर कांस्टेंट हो जाएगी, ऐसे बनता है। मिक्सचर में कैसे बनेगा, पहले स्ट्रॉन्ग एसिड होगी, फिर ये ऐसे तो कांस्टेंट हो गया, पहले ऐसे फिर इंक्रीज करेगा, फिर और इंक्रीज करेगा। ये अपने पास वॉल्यूम, स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पे न्यूट्रलाइज हुई है, स्ट्रॉन्ग एसिड इस वाले पॉइंट पे वीक एसिड, ये अपने पास वीक एसिड यहाँ पे न्यूट्रलाइज हुई होगी। हमने इतना देखा था। पहला बेसिकली क्या है, वॉल्यूम ऑफ, इसमें लिखो वीक प्लस स्ट्रॉन्ग,
देखो न्यूट्रलाइजेशन वॉल्यूम 4, न्यूट्रलाइजेशन वॉल्यूम ऑफ बेस फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एज वेल एज वीक एसिड, है ना। इसका बीच का कौन सा था, ये वाली कॉन्सेप्ट, बस ये वीक एसिड के लिए स्पेसिफिकली, ठीक है। इसको हटाते हैं, अभी इसको वीक एसिड के लिए लिखते हैं। तो ये हमने देखा था कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बाद हमने स्टार्ट करा था गैल्वेनिक सेल, है ना। गैल्वेनिक सेल में हमने काफी सारी चीजें देखी थी। स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। डिटेल्ड वाले नोट आपके नोटबुक में ऑलरेडी होंगे। गैल्वेनिक सेल अगर हमने साथ साथ बनाए हैं तो, जो कि बनाने चाहिए। तो गैल्वेनिक सेल में हमने क्या देखा था कि बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन होता है। केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या थी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होनी चाहिए। रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए। स्पॉन्टेनियस का मतलब जो खुद से हो, यानी कि डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वाया स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन यानी कि डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव। इतना सही है। उसके बाद ना हमने एक सेल बनाई थी, हमने लिखा जो कैथोड है उस पर हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होता है, जैसे इलेक्ट्रोलिटिक में भी हुआ था। यहाँ पर हमेशा क्या होती है, रिडक्शन होती है। लेकिन इस बार ये पॉजिटिव है, इस बार ये पॉजिटिव है। और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन होती है एनोड पे, और इस बार क्या है, नेगेटिव है, साइन इसका नेगेटिव है। इसके लिए हमने बोला था, अलोन लिखा था एक, है ना। अलोन हमने लिखा था, इसका मतलब क्या था, A4 एनोड, L4 लेफ्ट साइड पे होता है, O4 ऑक्सीडेशन होती है यहाँ पर, N4 नेगेटिव होता है चार्ज, मतलब नेगेटिव साइन होता है, E is for इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये हमने देखा था। इससे में सारे डाउट्स आई थिंक क्लियर हो जाएंगे, याद रखना इजी रहेगा। उसके बाद हमने बोला था कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल होती है इन जनरल में, बनाओ यहाँ पे छोटी सी, एक सेकेंड, अगर हम ड्रॉ करें यहाँ पर तो कुछ ऐसे से दिखती है। एक कंटेनर यहाँ लेते हैं, एक कंटेनर यहाँ लेते हैं, एक इलेक्ट्रोड यहाँ लगाते हैं, एक इलेक्ट्रोड यहाँ लगाते हैं, उसके बाद यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, इसको इससे कनेक्ट करा। अब क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट होता है अपना, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है ना, अपने ये इलेक्ट्रोड होता है। हमने बोला लेफ्ट साइड पे एनोड होगा और राइट साइड पे कैथोड होगा अपना, ठीक है। यहाँ पर हम लगाते हैं जिंक, वो सॉल्ट ब्रिज, यहाँ लगाते हैं सॉल्ट ब्रिज, ये इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट ब्रिज में हमने देखा था, हमने वैसे ना सेल कौन सी ली थी, एग्जाम्पल ले लेते, मान लो हमने ले लिया जिंक, यहाँ पे जिंक है, ये क्या है ZnSO4, यहाँ पर, यहाँ पे क्या है, कॉपर है, ये क्या है, कॉपर सल्फेट, है ना। यहाँ पे ये क्या है, सॉल्ट ब्रिज, ये अपने पास क्या है, सॉल्ट ब्रिज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है लगाना, एक तो चार्ज को बैलेंस करता है, चार्ज को बैलेंस करेगा, चार्ज बैलेंस, है ना। ऊपर से मिक्सिंग अवॉइड करवाएगा, अवॉइड मिक्सिंग, अवॉइड मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन को मिक्स नहीं होने देगा, अवॉइड मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या था इसका, कि हमारे पास जो ये है, इट शुड नॉट मेक पीपीटी,
should not make PPT, should not make PPT with electrolyte। PPT नहीं बनाना चाहिए। एक तो ट्रांसपोर्ट नंबर जो है कैटायन का आयन का सेम होना चाहिए, इस वाले केस में ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए कौन सा लेते हैं हम, NH4NO3, अमोनियम नाइट्रेट, KNO3 भी होता है। यहाँ पास कॉमन सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट जो यूज करते हैं उनके एग्जाम्पल्स हो गए अपने पास, ठीक है। उसके बाद ना हमने देखा था क्या, सेल नोटेशन। इसके बाद भी डिस्कस्ड सेल नोटेशन कि सेल को रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, सेल नोटेशन। तो जनरल हमने देखा था, यहाँ तक अपने पास सॉल्ट ब्रिज, यहाँ हम लिखते हैं आयन, फिर लिखते हैं मेटल सॉल्ट, उसके बाद लिखते हैं मेटल, उसके बाद लिखते हैं मेटल। ऐसे यहाँ पे क्या लिखेंगे, आयन लिखेंगे, सॉल्ट ब्रिज के आसपास आयन होता है, फिर मेटल सॉल्ट लिखेंगे यहाँ पर, मेटल सॉल्ट, उसके बाद यहाँ लिखेंगे मेटल, यहाँ लिखेंगे मेटल। इस तरह से लिखते हैं। अगर किसी इलेक्ट्रोड में या किसी सेल में अगर मेटल सॉल्ट नहीं है उसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। आप ध्यान रखना इतना, अगर नहीं है तो उसको इग्नोर करना, फिर ऐसे नहीं कि हर केस में होना ही जरूरी है। ये क्या होता है, ये होता है अपने पास सॉल्ट ब्रिज, डबल लाइन शो करती है सॉल्ट ब्रिज। सिंगल क्या शो करती है, फेज सेपरेशन, फेज सेपरेशन, फेज सेपरेशन शो करती है, ठीक है। इतना हमने देखा था। अगर मुझे लिखना हो, ये वाली रिएक्शन है Zn प्लस कॉपर 2+, चलो ये तो आपको वैसे आते हैं, इसको क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं। उसके बाद हमने एक और चीज देखी थी, कौन सी, इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल जो है क्या थी वो, केमिकल पोटेंशियल, केमिकल पोटेंशियल प्लस Zi F एंड फाई। फाई क्या है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, फाई इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। हमने ये वाला फॉर्मूला देखा था और हमने ये भी देखा है, इसी फॉर्मूले बेस्ड एक क्वेश्चन भी आया है प्रीवियस ईयर में। ये होती है इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल। और ये है अपने पास केमिकल पोटेंशियल, केमिकल पोटेंशियल। ये क्या है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ठीक है। डोमिनेटिंग टर्म कौन सी थी, डोमिनेटिंग टर्म ये वाली, दिस इज डोमिनेटिंग, डोमिनेटिंग टर्म, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज पे, साइन पे डिपेंड करता है ना। और अपने पास क्या होता है, Zi, ये होता है अपने पास चार्ज नंबर, दिस इज चार्ज नंबर। इतना हमने देखा था। उसके बाद ना एक चीज थी, डेल्टा G एंड सेल पोटेंशियल, है ना, डेल्टा G एंड सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल। हमें ये पता है कि डेल्टा G क्या होता है, डेल्टा G होता है अपने पास -NF सेल, है ना। फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा G शुड बी नेगेटिव, डेल्टा G इज नेगेटिव, देयरफॉर ई सेल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ई सेल शुड बी पॉजिटिव, है ना। ये हमने देखा था। उसके बाद एक और चीज थी, अगर मैं यहाँ लिखती हूँ डेल्टा G नोट क्या होगा,
स्टैंडर्ड स्टेट में, माइनस NF E नोट सेल, ये है माइनस NF E नोट सेल। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा था, यहाँ पर ना एक इम्पॉर्टेंट चीज थी, कौन सी, कि जो E सेल होती है ये होती है अपने पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इसको अमाउंट से कोई लेना देना नहीं होता। ये क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दिस इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये अपने पास अमाउंट पे डिपेंड करती है। हमने ये देखा था। उसके बाद हमने निकाली थी नर्स्ट इक्वेशन, हमने डिस्कस करी थी नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन जिस पे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन इसी पे डिपेंड करते हैं, मतलब इसको यूज करना आना ही चाहिए। यहाँ से मैं स्टार्ट करी थी, कहाँ से, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस RT/LN/Q, RT/LN/Q, ये हमने देखा था। यहाँ से वी कैन राइट, यहीं से माइनस NF लिखेंगे इसको। फिर हमने यहाँ से बोला था कि जो हमारे पास E सेल होती है, E सेल इज इक्वल टू E नोट सेल माइनस RT/NF ln/Q, ये हमने बोला था। एक ये तरीका होता है इसको लिखने का। यहाँ से बता कि नर्स्ट इक्वेशन, इसी चीज को हम अलग तरीके से लिख सकते हैं कि कैसे, E सेल इज इक्वल टू E नोट सेल माइनस 0.0591 बाय N log ऑफ Q। इसके लिए कंडीशन थी कौन सी, टेम्परेचर शुड बी एट 25 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। अगर टेम्परेचर अलग हुआ तो फिर आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है, अलग से निकालनी पड़ेंगी सारी वैल्यूज। ओके, और साथ में हमने देखा था जो E नोट सेल होती है, यहाँ लिखते हैं एक E नोट सेल की वैल्यू। E नोट सेल जो है, E नोट सेल इज इक्वल टू E नोट, कैथोड पे होनी चाहिए रिडक्शन, कैथोड पे रिडक्शन, माइनस E नोट एनोड पे रिडक्शन। ऐसे माइनस करते हैं, एनोड पे रिडक्शन। इसको उल्टा नहीं करना है, याद रखना है ऐसे करके, ठीक है। ये हमारे पास हो गई। इसके बाद ना हमने देखी थी एप्लीकेशंस। इस बार हमने देखी थी एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, मतलब एप्लीकेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। एप्लीकेशन से ही ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आते हैं, है ना। सबसे पहले कौन सी थी, सबसे पहले तो ये है, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा G इज इक्वल टू 0, देयरफॉर डेल्टा G नोट जो है, या फिर आप बोलो कि E नोट सेल जो है, E नोट सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाय N log ऑफ K इक्विलिब्रियम। K इक्विलिब्रियम, ये फर्स्ट एप्लीकेशन थी। इससे हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व करे हैं, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सेकंड कौन सा था, जो डेल्टा G होता है वो क्या होता है अपने पास, माइनस NFE। थर्ड कौन सा है, थर्ड है डेल्टा S, डेल्टा S इज इक्वल टू NF डेल E बाय डेल T एट कांस्टेंट P। ये क्या है, इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये मेरे पास क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। दिस इज टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द सेल।
टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द सेल। ठीक है, फोर्थ कौन सी एप्लीकेशन थी, फोर्थ लिखते हैं। फोर्थ हमने निकाला था इंथैल्पी डेल्टा एच। क्या होता है फॉर्मूला, NF T इंटू डेली बाई डेल्टा एट कॉन्स्टेंट P माइनस E। ये हमने फॉर्मूला देखा था। ठीक है, उसके बाद एक और चीज था, pH निकाला था ना हमने। pH में क्या निकाला था कि E ऑफ H प्लस H2 किसके इक्वल था, -0.0591 इंटू pH। फिर एक और देखा था कौन सा, कैलमिल वाला, E सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कैलमिल इलेक्ट्रोड प्लस 0.0591 साथ में pH।